Hello guys, in this video we are going to learn some angles of trigonometric functions. Okay, that means sine theta, cos theta and so on. So let's begin. So in this video we are going to learn some most usable angles. Of course there are multiple angles like 10 degree, 20 degree, but in this video we are going to learn five most important angle, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप याद कैसे करोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस या तो फॉर दैट आई विल गिव यू सम ट्रिक्स। ओके, आपको सिर्फ साइन थीटा याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ओके, तो साइन थीटा भी अगर आपसे याद ना हो तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक बताता हूँ। ओके, तो साइन आपको पहला 0 1 2 3 एंड 4 ऐसा लिख लेना है। 0 1 2 3 4। ओके, मैं साइन थीटा किस तरह से आप याद कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। ओके, वंस यू लर्न द साइन थीटा अदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, तो 0 1 2 3 लिख दिए। इसके बाद क्या करना है आपको इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, अब 4 से डिवाइड करने के बाद आपका कुछ रिजल्ट आएगा। तो इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा। ओके, इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये सेम रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। दिस कैन बी सिंप्लीफाई 1/2 हो जाएगा ये। ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो नॉट बी सिंप्लीफाई एंड दिस कैन बी सिंप्लीफाई टू 1। ओके, अब जो आया सिंप्लीफाई करने के बाद 4 से आपने डिवाइड, पहला 0 to 4 लिख दिए, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिए, फिर आपने सिंप्लीफाई किए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करना है? सब पर रूट लगा देना है। ओके, इस पर रूट लगा देना है जो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आया। ओके, फिर जब आप रूट लगा दोगे तो जो रूट के अंदर वैल्यू आएगा ये आपका साइन थीटा का वैल्यू होगा। जैसे कि रूट के अंदर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। रूट के अंडर 1/4 है तो 1 का तो 1 रहेगा और रूट 4 का 2 हो जाएगा। ओके, तो 1/2 है। 45 तो 1 का तो रूट 1 का तो 1 निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 नहीं पता है हमें, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, दैट इज़ 1/√2। ओके, रूट 3/4 को तो रूट 3 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये सिंपल, ये नहीं, इसका हमें वैल्यू नहीं पता पॉइंट पे आएगा। और रूट 4 का हमें पता है 2 होता है एंड रूट 1 का तो 1 होता है। तो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 एंड साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। ओके, साइन 90 होता है 1। ओके, तो ये 5 डिग्री अगर आपको याद हो गए, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, तो बाकी जो बच गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस टैन, ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? तो देखो, अगर आपको अभी आपने साइन निकाला है, ओके, आपको ये सब फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साइन निकल गया तो कॉस कैसे निकालना है? कॉस आपको उल्टा जाना है। ओके, मतलब आप अभी ऐसे जा रहे हो तो अभी आप ऐसा उल्टा लिख दो। तो पहले लास्ट में क्या था? सबसे लास्ट में 1 था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, तो रिवर्स लिख लो तो साइन 0 1 हो जाएगा, फिर ये आएगा दैट इज़ √3/2, फिर ये, फिर ये एंड एट लास्ट दिस। ओके, तो ये आपका हो गया साइन, सॉरी कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। अब टेन थीटा कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। ओके, तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको पता होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा? टेन थीटा। तो सेम इधर करना है, तो इसके वैल्यू को इसके वैल्यू से डिवाइड करना है। तो 0 को 1 से डिवाइड किए तो क्या आएगा? ऊपर अगर 0 है तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। ओके, देन 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन ऊपर से 1 बच गया, इधर से √3 बच गया, तो इसका ये हो जाएगा। ओके, फिर वन बाय √2 डिवाइड बाय 1/√2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों तो सेम ही है, तो इसका आंसर होगा 1। ओके, अब ये डिवाइड करेंगे √3/2 एंड 1/2, तो 2 अगर कैंसिल हो जाएगा, इधर से ऊपर से 3 बच जाएगा, नीचे से 1 बच जाएगा। 1 डिवाइड भी लिखना चाहे तो लिखो या फिर मत लिखो। ओके, लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1 डिवाइड बाई 0, देखिए इधर क्या था? इधर ऊपर 0 था, इधर नीचे 0 है। तो हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी डिवाइड में नीचे 0 तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इनफाइनाइट, ओके, फाइनाइट मतलब क्या होता है? एक लिमिट, इट इज़ अनलिमिटेड। ओके, बहुत ही है जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, एन डी लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड।
ओके, इतना लंबा लार्ज एकदम नंबर है। ओके, तो अगर नीचे कभी भी जीरो आता है तो क्या लिखिए, नॉट डिफाइंड। ओके, तो अभी हम कॉसेक निकालते हैं। तो अभी कॉसेक से एक tan निकालना तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है। मतलब जो भी साइन होगा इसको आप उल्टा कर दीजिए। ओके, तो जैसे कि कॉसेक क्या था, सॉरी साइन की 30 डिग्री क्या था, जीरो था। तो जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो इधर ऐसा था, अब क्या हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, मतलब नीचे जीरो आ जाएगा। मतलब नीचे जीरो आया तो मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। ओके, आप इसको, इसके नीचे वन था मानते हो, तभी ये वन ऊपर आ जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा। जीरो नीचे आ जाएगा तो मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। ओके, फॉर 30 डिग्री ये 1/2 था, तभी उल्टा कर दीजिए, दैट इज 2/1 हो जाएगा, 2/1। ओके, सेम फॉर दिस, ये 1/√2 था, अभी ये √2/1 उल्टा है। इधर क्या था, √3/2, अब इसका उल्टा, दैट इज 2/√3। ओके, एंड सेम फॉर 90 डिग्री, डेट इज़ वन। तो वन का उल्टा तो वन ही होगा, तो वन का तो उल्टा वन ही होगा। ओके, तो सेक का भी इसी तरह से लिखा जाएगा। तो सेक किसका उल्टा है, होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का वैल्यू हमें पता है, √30 डिग्री क्या होता है, वन होता है। तो वन का उल्टा तो वन होता है। रूट थीटा का जगह 0 डिग्री था, अभी थीटा का जगह अगर 30 डिग्री डाल दिए तो ये वैल्यू होता है कॉस का। तो सेक का क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब टू ऊपर आ जाएगा और √3 अंदर आ जाएगा, √3 इसका भी उल्टा हो जाएगा। ओके, तो आपको सिंपली देखिए, एग्जाम में क्या करना है आपको, यू हैव टू मेक दिस टेबल। ओके, लाइक जैसे ही आपको आंसर शीट मिले, आपको इसका टेबल बना लेना है एज ए रफ वर्क। ओके, रफ पे बना लेना है, और आपको क्या याद रखना है, सिर्फ साइन थीटा, अभी भी याद नहीं रखना है, इसका भी मैंने ट्रिक बताया, और ये याद हो गया तो बाकी तो आप 5 मिनट में निकाल लोगे। ओके, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, सबका उल्टा कर दीजिए, इधर तो बहुत ईजी है। जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का उल्टा होता है, तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, और हमारा लास्ट है डेट इज कॉट। तो कॉट किसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। तो लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइन। ओके, तो ये इधर आ जाएगा नॉट डिफाइन, कॉट का बता रहा हूँ मैं, नॉट डिफाइन। इधर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज √3/1, वन का तो वन ही रहेगा। ओके, और ये हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइन का हो जाएगा वन। क्यों वन हो जाएगा नॉट डिफाइन का, क्योंकि पहले नीचे जीरो था, अभी ऊपर जीरो हो जाएगा, वन ऊपर जीरो हो जाएगा, मतलब क्या, दिस विल बी वन, ओ सॉरी दिस विल बी जीरो। ओके, नॉट वन। ओके, तो कॉट का वैल्यू आप लिख लोगे, तो आई होप आपको साइन, कॉज, टैन, कॉसेक, सेक सबका वैल्यू याद हो गया होगा, या फिर आप जान गए होंगे। ओके, ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। ओके, बहुत ही काम का आता है। अभी तक आपको सिर्फ 90 है। ओके, 10 तक आपको 90 है, जैसे फर्दर क्लास में जाओगे तो इसका क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ओके, तो चलिए क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होगा, कुछ फेमस बताता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। ओके, जैसे कि साइन 30, ओके क्या होता है, 1/2। ओके, चार्ट ऊपर आपने देख लिया है, ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब बाकी तो आप चार्ट से याद कर लो, लेकिन ये सब बोलते हैं ना कि याद हो जाना चाहिए, जवान पर होना चाहिए। ओके, मतलब क्वेश्चन व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा करके प्रोमिनेंटली आते हैं। तो पहला फिर होता है साइन 60। ओके, तो √3/2, देन साइन 45 डिग्री, या फिर कॉस 45 डिग्री। ओके, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, दैट इज़ 1/√2। देन इसके बाद में इसके बाद में टैन से, तो टैन 30 डिग्री बहुत आता है। ओके, दैट विल बी, ओके दिस वन। एंड लास्ट एक सबसे प्रोमिनेंट है, टैन 60। ओके, दैट इज √3। ये 1 2 3 4 5 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ओके 6 7, बाकी सब आप याद कर लोगे। ओके, बाकी सब टेबल से याद हो जाएगा बाकी, लेकिन ये 6 आपके जमान पर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।